नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। सिवनी जिले की विकासखंड लखनादौन में पानी की बड़ी समस्या है। इस समस्या को देखते हुए सिंचाई विभाग की ओर से नहर का निर्माण कराया जा रहा है। इतनी महत्वपूर्ण योजना में भी भ्रष्टाचार पीछा नहीं छोड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है एमसेट कहकर डस्ट से कार्य कराया जा रहा है और 80% डस्ट और गिट्टी से ही कार्य हो रहा है। वहीं ग्रामीणों के हंगामे के बाद सिंचाई विभाग के अधिकारी मौका स्थल पर पहुंचे और पूरी जांच की। उन्होंने भी स्वीकार किया कि काम गुणवत्ताहीन हो रहा है। नहर का काम आपने भी देखा, आज इंजीनियर साहब भी, अधिकारी भी आए हैं। नहर का काम भ्रष्टाचार हो रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? ये है कि काम सही होना चाहिए। जब शासन पैसा दे रही है और किसान को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, जो सही काम है वो सही काम होना चाहिए। अभी तो देख रहे लिपापोती हो रही है। लिपापोती देख रहे, थिकनेस लिया ही नहीं उनने, कहीं 2 इंच, कहीं 4 इंच, कहीं 5 इंच। इसको फिर से सुधारा जाए। जी, हमको पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा, डस्ट में जुड़ाई हो रही है। डस्ट में कर रहे हैं ढलाई? हाँ, और पतली पतली भी कर रहा है। अच्छा, मोटाई भी नहीं कर रहे हैं। वो चल पाएगी नहीं चल पाएगी? अरे बाब, 1 साल नहीं चल पाएगी। अच्छा, जब सरकार पैसे दे रही तो काम तो ढंग से होना चाहिए, तरीका से होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए, मजबूती से होना चाहिए। ये बात भी है। आप बताओ आप। हाँ। जबरदस्ती पूरा कार चले जाओ आप, कहीं से भी फूट गया है उनका, नहर तो बन गई है। बताओ, काम मजबूती से होना चाहिए, तरीका से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम जबरदस्ती फिर बाद में नहर फूट गए, फिर किसान आप लड़े, उनका मेरे खेत भर रहा है, उनका मेरे में पानी नहीं जा रहा हुआ। अरे पहले ही बोल चुका हूँ। आपके आने से पहले मैं विजिट करके उनको बोला हूँ जितनी भी दिक्कत है इसमें आप उसको पूरा ठीक कर दीजिए, क्योंकि कंपनी काम करके चली जाएगी, बाद में किसान परेशान होता है। इससे पहले मैं विजिट कर चुका हूँ, उनको मैं बोल चुका हूँ, ठेकेदार को बोला हूँ और आज सुबह भी मिला था। तो मैं उसको भी बोला हूँ कि भाई जितना भी जहाँ आपकी थिकनेस नहीं आ रही है, जो भी दिक्कतें हैं उसमें आप पूरा करके दीजिए ताकि किसानों को अच्छे से पानी मिल सके, कोई दिक्कत ना आए। ये कहना है कि हम उससे फिर से पैनल उखड़वा के ठेकेदार द्वारा बनवाएंगे। अच्छा, ठेकेदार कौन है? शिवमूर्ति कंस्ट्रक्शन को ठेका मिला है। अच्छा, कहाँ की है ये नहीं मालूम। अपना हेड ऑफिस कहाँ? लखनऊ में? हमारी सिंचाई कॉलोनी लखनऊ में। तो आपको बता दें कि सिवनी जिले के लखनादौन विकासखंड में ग्रामीण काफी परेशान है, किसान काफी परेशान है, क्योंकि यहाँ पर एक नहर का निर्माण कराया जा रहा है। पानी की यहाँ पर बहुत समस्या है, जिसको देखते हुए सिंचाई विभाग नहर का निर्माण तो करा रहा है, लेकिन ठेकेदार इसमें गुणवत्ताहीन कार्य कर रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से जो नहर की जो थिकनेस है वो भी ठीक तरह से नहीं ली गई है। पूरी तरह से ऐसी सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। गुणवत्ताहीन यहाँ पर चीजों का, सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रामीणों का साफ तौर पर आरोप है कि इसमें ठेकेदार की पूरी मनमानी है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण इसका खामियाजा आगे चलकर किसानों को जो है भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि नहर में पानी जब यहाँ पर छोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे, अगर इसका मेंटेनेंस ठीक नहीं हुआ, इसका बनावट इसकी ठीक नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। बहुत ही जल्दी ये पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं अच्छी सामग्री का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। डस्ट का इस्तेमाल इसमें ज्यादा किया गया है, जिससे आने वाले समय में ये नहर जल्दी ही खराब भी हो सकती है। तो अभी तो जैसे इसका निर्माण कार्य जारी है, इसी पर से ग्रामीण परेशान हैं, किसान अभी से परेशान हैं। और सिंचाई विभाग के अधिकारियों का भी जब कहना है, जब वो मौके पर पहुंचे थे, जाकर उन्होंने वहां पर देखा, उनका भी कहना, उन्होंने भी यही पाया कि वाकई में काम जो है गुणवत्ताहीन तरीके से किया जा रहा है। अब इसके खिलाफ क्या आगे कार्रवाई की जाएगी, कब कोई एक्शन लिया जाएगा, इस पर ही आज हम चर्चा भी करेंगे और समय रहते भी देखा जाएगा कि कब इस ओर कोई ध्यान दिया जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता महेंद्र अग्रवाल जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जिस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर एक नहर का निर्माण कराया जा रहा है सिंचाई विभाग द्वारा, लेकिन काफी क्वालिटी जो है उसकी बहुत ही घटिया तरीके से इसका निर्माण कराया जा रहा है। ठेकेदार की कहीं ना कहीं पूरी लापरवाही, उसकी मनमानी देखी जा रही है। हर्षिता जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब हम लोग नहर को देखने गए तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा एमसेट कहकर डस्ट का यूज किया जा रहा है। और जहां तहां पे जो जांचकर्ता अधिकारी आए थे, हमने उनसे संपर्क किया। उनका कहना था कि यह घटिया काम कर रहे
महेंद्र जी से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लखनादौन विकासखंड में नहर का निर्माण कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही गुणवत्ताहीन तरीके से किया जा रहा है और किसान परेशान हैं, ग्रामीण परेशान हैं। अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों को भी अवगत कराया। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जब बताया गया, मौका स्थल पर अधिकारी पहुंचे और उन्होंने बात स्वीकार की कि वाकई यहाँ पर काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है, क्योंकि किसानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नहर और पानी। तो हमारे साथ संवाददाता महेंद्र अग्रवाल जुड़ गए हैं फिर से। महेंद्र जी, देखिए जैसे हम बात कर रहे थे कि नहर का निर्माण गुणवत्ताहीन तरीके से कराया जा रहा है। ये गुर्दा नाला से जुड़ के मैडम बन रही है। कम से कम 200 से 300 किलोमीटर दूर की नहर है, जहां से पानी यहाँ पे आना है। यहाँ पे पानी की बहुत समस्या थी। पानी की समस्या को खत्म करने के लिए किसानों के खेत तक नहर पहुंचाना था। मगर नहर का जो निर्माण हो रहा है, ठेकेदार की अनियमितताएं हैं। कभी नाबालिग लोगों से कार्य कराने लगते हैं, तो कभी गुणवत्ताहीन कार्य कराते हैं। जो उसकी थिंग्स है, मोटाई, आजू बाजू जो तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से संवाददाता का भी यही कहना है कि थिकनेस वहां पर ठीक से नहीं नापी गई है। बहुत ही घटिया सामग्री का उपयोग इस नहर के निर्माण के लिए किया गया है। पानी की समस्या इस विकासखंड में थी, इस लोगों को थी, यहाँ रहने वाले लोगों को, इसी के लिए नहर का निर्माण कराया जा रहा है। लेकिन इसका भी क्या फायदा होने वाला है जब इतनी घटिया क्वालिटी से ये नहर बनेगा और उसकी भी गारंटी नहीं है कि कब तक चलेगा, कितना टिकेगा। और 200 से 300 किलोमीटर का, जैसे हमारे संवाददाता ने बताया, कि पानी वहां से लाया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि कब यहाँ पानी आएगा और कैसे फिर इसमें जो है इस तरह की अगर नहर का निर्माण कराया जाता है तो कैसे इसका लाभ ग्रामीणों को और किसानों को मिल सकेगा। महेंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, तो वही थिकनेस की जैसे कि आप बात कर रहे थे कि नहर के निर्माण में जो है थिकनेस भी ठीक से नहीं नापी गई है। कुल मिलाकर ठेकेदार अपनी मर्जी से वहां पर काम कर रहा है। जी, थिकनेस के लिए वहां जो अधिकारी, जो उनके साइड इंजीनियर आए थे, उनका खुद कहना है कि 6 इंची लेना है। मगर जब ठेकेदार से संपर्क किया गया तो उन्होंने बोला कि कोई थिकनेस नहीं है, हमें तो जैसा लगेगा हम वैसा बनाएंगे। बिल्कुल पापड़ जैसे बना दे रहे हैं। हो सकता है कि एक ही पानी आने पे पूरी नहर बह जाए, मगर उससे कोई मतलब नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि कर्मचारियों की सेटिंग, अधिकारियों की सेटिंग, शिकायत करने के बावजूद भी वो सुनते नहीं है, ना नीचे जमीनी में आकर जांच करते हैं। अभी तक कहां पर शिकायत की ग्रामीणों ने भी, और जैसे आप वहां पर पहुंचे थे, आपने सारी चीजें देखी, आपने किसको इस बारे में अवगत कराया? तो महेंद्र जी से फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि एक तो ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से, गुणवत्ताहीन तरीके से नहर का निर्माण किया जा रहा है, उस पर भी खौफ किसी का नहीं है। ये कह दिया जाता है कि जैसा ठीक लगेगा उस हिसाब से काम किया जाएगा। शिकायत की, ग्रामीणों ने अवगत कराया इस समस्या के बारे में, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई है। अब हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अवगत तो करा दिया गया है, क्योंकि वाकई परेशानी होने वाली है, वाकई ये गंभीर विषय है जिस पर सोचा जाए, क्योंकि यहीं से पानी जो है किसानों के खेतों पर भी ले जाया जाएगा। और अगर ये नहर ही मजबूत नहीं होगी तो पानी शायद ही वहां तक पहुंच सके जहां पर जरूरत है किसानों को। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि जब पानी यहाँ पर आएगा तो शायद 1 या 2 बार में ही जब इसका इस्तेमाल होगा पानी का, शायद उसी में ही नहर, क्योंकि इतनी कमजोर बनाई जा रही है, शायद तभी ये बह जाए या टूट जाए। इसके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो मानक हैं उनको ताक पर रखकर यहाँ पर निर्माण कराया जा रहा है। सही मानकों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य यहाँ पर कराया जा रहा है और घटिया सामग्री का इस्तेमाल यहाँ पर निर्माण किया का जो है, नहर का निर्माण घटिया सामग्री से किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जितनी थिकनेस होनी चाहिए नहर की, वो भी नहीं है। थिकनेस उसकी बिल्कुल ठीक नहीं है। मजबूती की बात भी ग्रामीण कहते नजर आ रहे थे कि मजबूती भी नहीं है इसका, जो क्योंकि हम जैसे कि
बात वही है कि जब सामग्री घटिया होगी तो मजबूती मिलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज है, नामुमकिन है। हमारे साथ योगेश शिवहरे जुड़ गए हैं, बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी जी, धन्यवाद मैम। जी, लखनादौन विकासखंड से आज हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर नहर का जो निर्माण कराया जा रहा है उसमें काफी सारी शिकायतें मिल रही हैं, अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। जो सही माना कि उनको ताक पर रखकर इस नहर का निर्माण कराया जा रहा है, मजबूती इसमें कहीं नहीं है। देखिए मैडम, मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार द्वारा लगातार ऐसे मतलब जो भी योजना है उसके लिए निरंतर ये प्रयास है कि काम अच्छा हो, और प्रयास मुझे लगता है अच्छा भी होगा। लेकिन अगर कुछ अनियमितता है वहाँ पे समझ में आ रही है तो निश्चित ही उस विभागीय अधिकारियों से बात करेंगे और माननीय उससे अधिकारियों से बात करके उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। कब आप बात करेंगे? अभी आपके द्वारा हमारे संज्ञान में ये बात लाई गई है, बिल्कुल निश्चित इसमें बात करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ग्रामीणों का ये कहना है, और क्योंकि हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े थे तो उनका ये कहना था कि इस बारे में शिकायत की गई है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है, और जो ठेकेदार है शायद उन्हें संरक्षण प्राप्त है, अधिकारियों से साठगांठ है, शायद इसी बलबूते पर ठेकेदार जो है अपनी मनमानी तरीके से यहाँ पर निर्माण कार्य कर रहा है। देखिए मैडम, हमारी सरकार के द्वारा ऐसे किसी को भी संरक्षण प्राप्त तो नहीं है, ये बात तो गलत है चूंकि कहना आपके द्वारा। मैंने राजनीतिक संरक्षण नहीं कहा है, मैंने कहा अधिकारियों से साठगांठ हो सकती है, यही बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि ठेकेदार में खौफ नहीं है किसी का भी। देखिए अगर अधिकारियों का संरक्षण तो क्योंकि ये गलत है, लेकिन हमारे क्षेत्र में अगर ऐसा कोई मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया तो निश्चित ही हम माननीय हमारे क्षेत्रीय सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हम उनसे बात करके बिल्कुल कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे निश्चित इस बात पे। जी, अच्छा, आप एक समय अवधि क्या दे सकते हैं? क्योंकि देखिए अभी तो निर्माण चल ही रहा है, तो बेहतर है निर्माण पूरा हो जाए उससे पहले ही वहां पर जाकर कार्रवाई की जाए, ताकि निर्माण जो है ठीक तरह से हो सके और किसानों को भी आगे चल के परेशानी ना हो। ये मामला धन ककड़ी के पास का है ना? जी, लखनादौन विकासखंड से। जी, लखनादौन विकासखंड का निश्चित देखिए हम इससे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, और आपके द्वारा अभी जो लाया गया है संज्ञान में हमको अभी पता चला है, तो बिल्कुल हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई तत्काल ही करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है योगेश जी, आप बने रहे हमारे साथ। देवांग अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये कांग्रेस IT सेल से हैं। देवांग जी, स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, लखनादौन विकासखंड से आज हम जनमुद्दे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा एक नहर का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप ऐसे हैं कि बहुत ही घटिया सामग्री का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ठेकेदार की मनमानी के तरह ही, उसकी जैसी ठेकेदार की मनमानी है, मर्जी है, उस तरह से काम यहाँ पर कराया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मैम, जैसा कि आप बता रहे हैं, हेलो जी, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये मेरे मामले में संज्ञान में आया हुआ था पहले भी जी। इस पे हमने ऑलरेडी 2-3 बार उनको जो परियोजना वाले अधिकारी सिंचाई विभाग से उन लोगों को अवगत कराया है, परंतु अब तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, और उन लोगों को कहना होता है कि भैया हम क्या करें, हमारे ऊपर प्रेशर होता है। अच्छा, किस बात का प्रेशर होता है कि वो आकर देख नहीं सकते, वो ठेकेदार को फटकार नहीं लगा सकते, इस बात का प्रेशर होता है? मैम, लगाते हैं उन लोग, प्रेशर लगाते हैं, कई बार होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ अभी जो सरकारें चल रही है ना, जिस सरकार की भाजपा की सरकार है भ्रष्टाचार वाली, इससे सारे नेताओं को इतना प्रेशर होता है अधिकारियों के ऊपर कि वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर पाते। मैडम सुनिए हमारी बात। जी, हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको योगेश जी। मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो विकास के मुद्दे हैं उसको देखने में अपन देख सकते हैं पिछले 15 वर्षों में जो हमारे विकास हुए हैं। कांग्रेस की सरकार के समय में रोड होती थी, गड्ढे, उसको समझ पाना मुश्किल था। यहाँ से अगर हमें आज हमारे देवांग जी बता रहे हैं कांग्रेस की सरकार की स्थिति है जो बता रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि धूमा से जबलपुर जाने में लगभग 2.5 घंटे की सफर तय करना पड़ता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार, सुनिए भाई, जबलपुर से धूमा अगर आप सिवनी की बात कर रहे हैं तो सर एक मिनट आप मेरे को देंगे सर, एक मिनट बस में, कि सर यहाँ पे ये समस्या है मैम कि अगर आपको बता दूं, अगर ये 15 साल की बात करते हैं तो पिछले 10 साल तक तब भी 2.5-4 घंटे लगते थे, पिछले 2-3 साल में देवांग जी कांग्रेस की सरकार में 7 घंटे बिजली मिलती थी, रोड की बात कर रहे हैं, है ना? बात है आज भी लाइट का मुद्दा रहता है, आज भी क्षेत्र में विद्युत पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। वो अगर आप विद्युत की बात कर रहे हो तो चाहे वो कांग्रेस थी या वो
जो समस्या है आज के मुद्दे की, कि जिस प्रकार से लोग भ्रष्टाचार की भेंट चल रहे हैं, आप देखिए किसी भी सरकारी केंद्र में अभी बीच में सरकारी केंद्र थे जो खरीदी के, उनमें भी यही चीजें चली कि सारे भाजपा के पास थे, जहाँ भी भाजपा नेता इन्वॉल्व होते हैं वहाँ भ्रष्टाचार की भेंट, वो सुविधा, वो योजना चली है। इस बात को आप और हम चैनल में देखिए देवांग जी, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बीजेपी की जो सरकार की जो योजना है वो हमेशा ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी। वहाँ जो बीच के जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो कहीं ना कहीं खेल कर जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास जिस जगह पे मैंने जाके मामले को हमारे गांव के गरीब लोगों की बात धान खरीदी केंद्र दिया जाए। देवांग जी, अगर बात की जाए तो वहाँ पर तो विधायक तो कांग्रेस से ही है ना, तो फिर क्यों समस्या है, बताएं। जो योजना जिन ठेकेदारों को दिया गया है वो ठेकेदारों द्वारा जो ऊपर स्तर पे कमीशन दिए जा रहे हैं, कमीशन पूरी चल रही है, मंत्री से लेकर नीचे स्तर तक के नेताओं को संरक्षण जिनका प्राप्त है, उन ठेकेदारों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये परियोजना उनके अंतर्गत, उनके विकास खंड, उनके विधानसभा के अंतर्गत है, उनको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल 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 देवांग जी, अगर देखिए पहले ही आपने आते आरोप लगाया था कि सांठगांठ हो सकती है अधिकारियों के साथ, अगर ऐसा है तो विधायक को, जो वहाँ के विधायक है, उनको जरूर मालूम होना चाहिए। अगर उनको मालूम था तो उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई, उन्होंने शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत नहीं पहुंचते, अगर हम लोग विधायक जी तो हर जगह नहीं जाएंगे, विधायक जी के तौर पे हम लोग कार्यकर्ता गए हैं, विधायक जी को बोला, उन्होंने कहा है कि आप शिकायत कीजिए, आप मामले को संज्ञान में लाइए, तभी जाके आज मामला संज्ञान में है ना। इन्होंने तो मामला नहीं लाया, किसी का तो मामला नहीं लाया ना, हम लोग ही उसके लिए जोड़े ना, ये खराब काम हो रहा है, तब ही नहीं हम लोग चलिए ठीक है देवांग जी, मान लेते हैं आपकी बात। देवांग जी आपकी बात भी मान लेते हैं कि ठीक है। खरीदी केंद्र दिया था। योगेश जी एक मिनट रुकें। देवांग जी, जैसे आपने कहा कि विधायक को मालूम है, उन्होंने कहा शिकायत करने के लिए, आपने शिकायत की अब तक? मैम बोला तो कि हाँ हमने उसको किया है शिकायत, अभी अधिकारियों ने बोला कि हमने पहले भी उनको बोल चुका है, परंतु ठेकेदार नहीं मानते, उनके ऊपर उनको पता नहीं किस बात के संरक्षण प्राप्त होते, उनको फिर भी उन्होंने फटकार लगाई है, दोबारा साफ काम करने के लिए कहा गया है, परंतु हमें मालूम है कि जब तक ये सरकार के लोग हैं, ये लोग उनको संरक्षण देते रहेंगे, तब तक वो लोग नहीं सुधरेंगे। ठीक है देवांग जी, योगेश जी के सुन लेते हैं। हमारे यशस्वी मध्य प्रदेश के मुखिया, उन्होंने 181 हेल्पलाइन को लगातार इतना पावर देकर रखा है कि अगर एक हेल्पलाइन लग जाती तो अधिकारियों की हालत खराब हो जाती है। तो आप क्या बात करते हो कि देवांग जी की सरकार सुन नहीं रही है? 181 अगर लगा देते तो अधिकारी घर पहुंचकर उनको समाधान करते हैं। ये तो गलत बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो लगातार जनता की सुनी जा रही है। तो फिर योगेश जी आप ये कैसे कह सकते हैं कि अगर इतना बड़ा मामला हुआ है, अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है, तो इससे आप अनभिज्ञ, आपको पता नहीं है, कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचार क्या हुआ है मैं इस बात को अभी मैं कह नहीं सकता हूँ। अगर उसमें कुछ कमी है तो कल की कल वो कमी को निश्चित ही सही करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं आज ही बात करूँगा। यहाँ पे नेताओं का यही प्रवचन होता है। आपको एक बार और मालूम होगा, आपके ही चैनल में मैं था, यहाँ पे हमने एक स्कूल की बात की थी जिसपे गड्ढा था, आज के आज कल के कल वो कार्यवाही आज तक नहीं हुई, उसको ग्रामीणों द्वारा उस गड्ढे को भरा गया। आपको मालूम होगा घनसोर क्षेत्र की घटना थी, जनपद क्षेत्र की। तो भी यहाँ पे बोलना और जमीनी स्तर पे काम करना, ये दोनों चीजें भिन्न है इन भाजपा नेताओं के लिए, है ना? देखिए भाजपा नेताओं की बात मत करिए, आप तो शासन की बात, आप तो मुद्दे बताइए कि आपने क्या किए। कांग्रेस पे आप जो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार सही सर, मैं आपकी पावर की बात कर रहा हूँ। आप हैं अभी, जो थे नहीं थे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो नहीं थे आज आप है ना पावर। आप क्या कर रहे हैं? आपके सामने नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, आप देख रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं कि आप क्या ही कर रहे हैं, आपके यहाँ चल रहा है। आप उस चित्र से हैं, आपको मालूम, आप उधर के। देखिए देवांग जी, कहीं ना कहीं आप सरकार पर आरोप तो लगाएंगे, ठीक है, आपका काम है, विपक्ष में है, पक्ष विपक्ष का काम यही होता है, लेकिन आप मुझे बताएं कि जब आपके विधायक वहां पर हैं, बावजूद भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है, इस पर कोई लगाम क्यों नहीं है? मैम बताया, मैंने आपको पहले भी बताया और फिर से यही चीज बताता हूँ कि जो वहाँ पे शक्ति अपने ठेकेदार हैं, जिस कंपनी को कंपनी लगातार हो रही है, वो अधिकारियों द्वारा की जा रही है, क्योंकि वह
देवांग जी, आप इस बात को स्वीकार करिए कि आपके विधायक की जनता का काम नहीं कर पा रहे हैं। देखिए देवांग जी, कहीं ना कहीं योगेश जी ने स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार वहां पर हो सकता है, या जो भी बात है उसके लिए उन्होंने स्वीकार किया कि जो भी मामला है वो आज देखेंगे वहां पर जाकर। और पूछना चाहता हूँ, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप बता दें कि चलिए इन्होंने स्वीकार किया भ्रष्टाचार हो रहा है, मुझे ये बताइए कि ये भ्रष्टाचार उजागर करने का काम क्या सिर्फ मीडिया और विपक्ष का ही है? ये भ्रष्टाचार मैंने नहीं बोला कि भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ अगर वहाँ पे गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है तो कार्रवाई होगी। क्यों हो रहा है? कैसे इनको पावर मिल रही है गुणवत्ताहीन काम करने की? सक्षम नहीं है जनता के हित के काम करने के लिए। क्यों इनको पावर मिल रही है गलत काम करने की? क्यों इनको मिल रही है? कहाँ से मिल रही है इनको पावर? सक्षम नहीं है क्या? चलिए ठीक है, आप दोनों की बात मान लेते हैं। आप इनके ऊपर आरोप लगाएंगे देवांग जी, और योगेश जी आप देवांग जी के लिए कहेंगे। अब आप दोनों मुझे ये बताएं, देखिए मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, क्या विधायक जी विधायक होने के बावजूद क्या जनता के हित के काम करने के लिए सक्षम नहीं है? कांग्रेस भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, विधायक का पावर होता है, विधायक उस क्षेत्र का मुखिया होता है, कर रहे हैं, उनको रोका गया, सब किया गया। जब रोक दिया विधायक जी ऊपर मंत्रियों का हाथ आता है तभी वो रसूखोर बस आगे बढ़ पा रहे हैं। देवांग जी देखिए, आपने कहा विधायक को इस बारे में जानकारी थी, और जैसा कि आपने कहा कि क्या हमेशा इस तरह के मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी क्या विपक्ष की होती है? चलिए ठीक है, माना केवल विपक्ष की नहीं होती, लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं, अगर आपके विधायक को सारी जानकारी थी, तो योगेश जी मुझे बताएं, क्या आप तक इनके विधायक द्वारा इस तरह की कोई जानकारी आपको पहले प्राप्त हुई? जैसे कि आपने आज कहा कि आपको अभी अभी इस बारे में मालूम चला है। इनके अधिकारियों को जानकारी हमारे तक आई है, विधायक जी ने क्या कार्रवाई करे या विधायक के लोगों ने क्या कार्रवाई करे या उन लोगों ने जाकर वहाँ कुछ सेटलमेंट करनी, इस बात का मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर अभी ये बात नॉलेज में आई है तो हमारे वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। और ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर जैसा कहा जा रहा है वैसा पाया जाता है, फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? तो उस ठेकेदार को उस कार्य को नहीं करने के लिए और उसका पैसे रोकने की कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रघुवीर जी, अगर आप ऐसी कार्रवाई करते हैं तो बिल्कुल। लेकिन विधायक जी ने आपका धन्यवाद। देवांग जी देखिए, पहले भी मैंने यही कहा था, योगेश जी तो एक्सेप्ट कर भी रहे हैं, लेकिन आप तो बताइए। परंतु मैं यही बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम पूरी जानकारी लेके देवांग जी बैठे हैं, आपके विधायक जी ने विधानसभा में जो मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि ऐसी गुणवत्ताहीन कार्य हो रहे हैं? और ये कोई एक मामला नहीं है, इससे पहले कई नहीं हमारी कंपनी के पाइपलाइन का काम था जिसमें किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया था, तब भी हमने किसान की बात मत करिए, आप परियोजना की बात करिए जो हम जिसमें बात कर रहे हैं। योगेश जी, देवांग जी का ये भी सवाल है कि किसके संरक्षण में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार या इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, एक विधायक को विधानसभा में क्वेश्चन करने का फुल पावर होता है। अगर विधायक जी को पता है कि यहाँ पे गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है तो विधायक जी ने इस मुद्दे को विधानसभा में क्यों नहीं उठाया? करेंगे आगे भी। अभी विधानसभा लोकल अथॉरिटीज को अभी लोकल क्या बात कर रहे हैं? अब आपके अगले शीतकालीन सत्र का इंतजार कर रहे हैं, अभी तो निकला था, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? अभी नहीं, जब हमारे संज्ञान में आया चुनाव के बाद करेंगे क्या? निकल चुका था और उसके बाद चुनाव के बाद लोकल अथॉरिटी है उनको सबको मामला संज्ञान में लाया है, इनके जिला अधिकारियों कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मीडिया का उपयोग, मीडिया के पास दिया हमको, तब ये आके आज टीवी पर बोल रहे हैं। इसके पहले कोई भी नेता नहीं है वरिष्ठ नेताओं जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लिख के पढ़ते हैं, पर्चे में समझ पढ़िए, जमीन में धरातल में रहकर बात करिए। विधायक जी ने अपने पिछले जो सत्र निकल गया उसमें मुद्दा क्यों नहीं उठाए? मैम उस समय नहीं था ये मामला। ठीक है। अभी जब उस मामले को हमारे क्षेत्र में आया, जब मैं अपनी अगर खुद की बात करूं तो मैंने खुद पर्सनली विधायक जी को इस चीज के लिए बोला, और जब हमारे विधायक जी ने तुरंत उस पर एक्शन लिया और उसको हमने लोकल अथॉरिटी आपके विधायक जी एक्शन ले रहे हैं तो उस पर क्यों नहीं एक्शन ले पाए? आप बोल रहे हैं भाई, आपके यहाँ पे आपके लोग हैं, आपके बड़े बड़े नेता हैं, आप लोग हैं, तो आप क्या ही देख रहे हैं? आप किसके संरक्षण में? भाई क्यों चल रहा है भ्रष्टाचार? और एक जगह नहीं है, चारों जगह। ठीक है देवांग जी, योगेश जी, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगी। बस सरल से शब्दों में जवाब बस मुझे दें कि अब इस मामले में योगेश जी, जैसा आपने कहा, बोलना चाहता हूँ मैडम, मैं ऑन द वे हूँ, मेरी गाड़ी में मैं चल रहा हूँ, मैं नेटवर्क जा सकता है, तो मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको
कि जिस हिसाब से आपके द्वारा मेरे संज्ञान में जो मामला लाया गया, मैं अपने वरिष्ठ नेताओं से, यहाँ के अधिकारियों से बात करके बिल्कुल लगातार इस पे अपडेट लेते हुए और उस पर कार्रवाई करवाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं माननीय इनसे बोलना चाहता हूँ, जो बैठे हुए हमारे कांग्रेस से जो प्रवक्ता, उनसे बोलना चाहता हूँ, थोड़ा विधायक जी को बताइए, और नहीं होता तो विधानसभा में क्वेश्चन उठवाइए। और क्या कर ही नहीं रहे? जब आपसे नहीं होगा तो फिर हमारी बात छोड़ दीजिए। तो हम कर लेंगे, सही क्यों नहीं होगा? हमारी सरकार हमसे क्यों नहीं होगा? लेकिन आप लोग ऐसा डिबेट करके बैठ जाते हो, कुछ करते नहीं, क्षेत्र में जाते नहीं, लोग पहचानते नहीं। क्यों ही सत्ता के लालच बैठे हुए? एक आखिरी सवाल और, क्या ये इसी तरह से चलता रहेगा? नहर बनने से पहले क्या जनता का पैसा ऐसा तो नहीं कि इसी नहर के भ्रष्टाचार के पानी में बहा दिया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जिसमें लगातार किसानों, गरीबों और असहायों हमेशा उनने सहयोग किया, और एसजे परियोजना की किसानों को कहीं न कहीं मजबूत करने के लिए लाया जा रहा है। और जिस पे हम देखते हैं, अगर भ्रष्टाचार हो रहा होगा तो उस ठेकेदार को बख्शा नहीं जाएगा। और लेकिन मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस के हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे बोलना चाहता हूं कि धरातल में उतरे भाई साहब, अभी भी उतर जाइए, अभी भी समय है। आपको जनता नहीं पहचानती है। धरातल में नहीं होते तो हमें आपको मामला संज्ञान में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम धरातल में हमारे संज्ञान में नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है देवांग जी। देखिए, अब योगेश जी ने आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा कि ऑन द वे है, वहां पहुंच रहे हैं। आप संतुष्ट हैं इनके जवाब से? क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि जो भी बन पड़ेगा वो कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर इनसे हो पाएगी, नहीं हो पाएगी तो आगे की कार्रवाई फिर करने के लिए हम हैं और आप हैं, और वो कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी सरकार सक्षम है, ठीक है, हमारी सरकार सक्षम है, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपके तो विधायक है वहाँ पर देवांग जी, जैसा कि अभी योगेश जी वहाँ पर जाकर दिख रहे हैं, आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई आगे देखने को मिलेगी? ऑलरेडी लोकल अथॉरिटी को दिया हुआ, अगर वो आगे कार्रवाई नहीं करते हैं तो विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के सामने सबके सामने ये बात पहुँचा देंगे। अभी हमने दिया हुआ है, यहाँ परियोजना अधिकारी को दिया हुआ है, लोगों को मामले दिया हुआ है इसका काम। अगर इनको इतनी जानकारी है तो मैं अपने मित्रों से पूछना चाहता हूँ उनसे, आप ये बताएं कि आपके भाजपा नेता ने कहा ने किसी को बोला हो, अभी तक किसी परियोजना अधिकारी को बोला हो, किसी को बोला हो, सिंचाई विभाग के अधिकारी, पीएचई में किसी से बात की हो कि ये भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है, तो आगे की ये बात करें। ठीक है देवांग जी, अभी योगेश जी ने कहा है पहुंच ही रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी। अब देख लेते हैं ना कि इस मामले में आगे क्या देखने को मिलता है, क्या एक्शन लिया जाता है। ठीक है मैम, देख लेंगे जो भी एक्शन लिया जाता है। और आपसे माफी चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा अर्जेंटली कॉल आ रहा है तो मुझे अटेंड करना है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है देवांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगेश जी, आपसे भी बस यही अपेक्षाएं हैं, यही आशा है कि जो आश्वासन आप दे रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाई की आप बात कर रहे हैं, अगर जल्द से जल्द वो कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं किसानों को उनकी समस्या से निजात मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आज जनमुद्दा में हमने चर्चा की सिवनी जिले के लखनादौन विकासखंड से, जहां पर एक नहर का निर्माण कराया जा रहा है क्योंकि पानी की काफी समस्या है। यहां पर जैसे कि आरोप प्रत्यारोप देखने को मिला कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे। आश्वासन दिया गया है कि जो भ्रष्टाचार उस नहर के निर्माण में किया जा रहा है उसको रोका जाएगा, वहां पर जाकर जांच की जाएगी, सारी चीजें देखी जाएंगी। इसके बाद जो भी जरूरी होगी, जिस तरह से भी जरूरत होगी, उस तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो खास कार्यक्रम जनमुद्दा में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।